कुछ लोग जो हमारे जीवन में आते हैं, वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन चैट विंडो में। प्लीज मूव हो जाएं, कुछ लोग जूम से यूट्यूब पर आ जाएं। सभी से निवेदन है, आज वैसे ही लोग बहुत थोड़े से हैं। यूट्यूब पर आ जाएं, सभी से निवेदन है। यूट्यूब पर आ जाएं, जो सभी से निवेदन है। जीवन में कुछ लोगों का मिलना, हमारी दो चीजें परमात्मा सदैव ध्यान में रखता है। एक तो हमारे कर्म और एक हमारी डिमांड। ये पूरा यूनिवर्स इस हिसाब से बना हुआ है कि यहाँ यहाँ आपकी, क्योंकि हम परमात्मा की तरह हम भी एक छोटे लेवल पर क्रिएटर ही हैं, परमात्मा जैसे ही हैं। परमात्मा जैसे ही हैं, एक अंश में हम परमात्मा जैसे ही हैं। तो परमात्मा जो है हमें हमें हमारे अपने जैसी ही ताकत, अपनी जैसी ही पावर देता है। यहाँ इस सृष्टि की हर चीज हमारे अंदर वो डिवाइन गुण, हमारे अंदर हमारी हर बात को पूरा करने के लिए तत्पर है। तो इस सृष्टि में कुछ भी घटित होता है ना, बिना कारण घटित नहीं होता। इस बात को अपने दिल पे जितनी जल्दी लिख लें उतना अच्छा। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं हो रहा, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से प्लान किया गया है। तब ये सृष्टि इस तरह से चलती है। वीडियो वहां मूव कर जाएं, जूम वाले लोग, सभी से निवेदन है, लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब पर मूव कर जाएं। तो यहाँ कुछ भी जो घटित होता है ये बे अकारण नहीं होता, बेवजह नहीं होता। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुछ लोग जो आपके जीवन में आते हैं वो बिना कारण के नहीं आते। इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। सबसे पहले आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले लोग होते हैं, दर्द देने वाले लोग होते हैं, ये आपके जीवन में अकारण नहीं आते। इनको इनके साथ आपका कॉस्मिक कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन होता है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक होता है। जो सबसे ज्यादा दर्द दें वो आपके सबसे बड़े टीचर हैं। उनसे सीखना ही सीखना है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो तकलीफ दें वो आपके टीचर्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को ये आपके जीवन में अकारण नहीं आते, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर ही जाते हैं। यूट्यूब पर मूव कर जाया करें, आप प्लीज मूव कर जाएं, सभी से निवेदन है। अभी बहुत थोड़े से लोग हैं वहां पर, अच्छा नहीं लगता इतने बड़ी लेवल पर हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं। 2 दिन बाद फिर तरस जाएंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से टूर के लिए, फिर पता भी नहीं चलेगा अगले 15 दिन तक कहाँ होंगे, अता पता भी नहीं होगा। अभी के लिए कर लें आखिरी जब निवेदन करते हैं तो सुन लिया करें। तो जो लोग हमारे जीवन में ऐसे ही आते हैं, जो जिनके साथ हमारा कॉस्मिक कनेक्शन होता है, तो जो लोग आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं ये आपके जीवन में अकारण नहीं आते। ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। स्वीकार करना अपनी नियति को, स्वीकार करना इन लोगों को, स्वीकार करना परमात्मा की उस विश को, और अपने ही किए हुए कर्मों के प्रभाव को। ये ऐसे नहीं आए हैं, हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं। तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा जो वीडियो डालते हैं ना, लोग सबसे ज्यादा इच्छा पूर्ति वाले वीडियो देखते हैं। इच्छा पूर्ति, किस प्रकार से मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, किस प्रकार से मेरी बात जो है परमात्मा मान ले। परमात्मा जरूर मानता है, जरूर मानता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके अंश हैं हम, उसके अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याय। है तो परमात्मा का अंश, और जब परमात्मा का अंश है तो जाहिर सी बात है उन्हीं की जैसे गुण भी होंगे, उन्हीं की जैसी क्वालिटीज भी होंगी, उन्हीं की जैसा सच्चिदानंद स्वरूप भी होगा। हमारा स्वरूप तो उतना ही सच्चिदानंद है, उतना ही पवित्र है। तो उस उस पवित्र होने का हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कि पर हम परमात्मा के अंश हैं, क्या यूज करते हैं। एक आम इंसान क्या करता है, मन से इच्छाएं फुरने उठते हैं, मन के अंदर विचार उठते हैं, और ये विचार जो है ना ब्रह्मांड में जाकर कहीं ना कहीं कंपन पैदा करते हैं। और दूसरा, हम एक्शन लेते हैं, हम कर्म करते हैं। कर्म भी संसार में कहीं ना कहीं हरकत उत्पन्न करते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है।
इन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो जिन लोगों के प्रति हमने बुरे कर्म किए होते हैं, ये हमारे जीवन में आकर दर्द देते हैं और हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। आप सोचो कितना सुंदर है ये, परमात्मा की कितनी दया है हम पर, कि हमने किया तो बुरा था, अब वो जीवन में आकर दर्द भी देते हैं, और दर्द सबको बुरा भी लगता है। कोई दर्द खुशी से नहीं सहता, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। मतलब हमने किया था क्या? बुरा किया था। हमारे साथ हुआ क्या? बुरा। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है हमारे जीवन का कल्याण करना, कल्याण करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना। देखो कितना, यही परमात्मा के बारे में हमारे संत कहते हैं, परमात्मा मंगल भवन अमंगलहारी है तो मंगल भवन अमंगलहारी। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, एक बार जीवन में दृष्टिपात करके देखना, अपने ऊपर नजर डाल के देखना, क्या सचमुच आपके कल्याण के लिए नहीं हो रहा? हर कुछ, जो कुछ भी छोटी से छोटी हरकत भी हो रही है ना जीवन में, कोई भी आ रहा है, अंत में आपका भला ही किया जा रहा है। चाहे आपने कैसे भी कर्म किए हैं, उनका रिजल्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन अंतिम रिजल्ट हमारे कल्याण का है, अंतिम रिजल्ट हमारी भलाई का है। तो परमात्मा के प्रति एक भरोसा, एक धन्यवाद का भाव कि प्रभु कितनी दया है तुम्हारी मुझ पर, कितनी दया है कि तुम हर कंडीशन में, चाहे मेरे बुरे कर्मों के बावजूद भी तुम मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। समझना बहुत जरूरी है कि उसकी हर इंटेंशन हमारे कल्याण हेतु है। हमारा इंटेंशन चाहे कैसा भी हो, जैसे माता पिता हमेशा सदैव अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं, तो इस प्रकार वो परम पिता, वो परम माता भी सदैव हमारी भलाई ही चाहते हैं। तो शुक्राना करें कि ऐसे लोग जो बहुत दर्द देते हैं, क्योंकि आज का दिया हुआ सहा हुआ दर्द भी आपको स्ट्रोंग ही बना कर जाता है, स्ट्रोंग ही बनाकर जाता है। इसलिए शुक्राना प्रभु का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लोग जब मिलें तो शुक्राना जरूर करना। हालांकि दर्द जब मिलता है ना, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, आसान नहीं है। इसी तरह से वो लोग भी जो आपके जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे अपना मतलब साधते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। आपसे मतलब साधते हैं तो कभी तकलीफ देकर चले जाते हैं, तो कभी में बहुत आगे आगे बढ़ने का मकसद देकर भी चले जाते हैं। कभी-कभी तकलीफ देने वाले लोग भी होते हैं और कभी-कभी मकसद देने वाले लोग भी होते हैं। ये लोग आपके जीवन में ज़्यादा देर नहीं टिकते। अगर ये ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, इनकी भी कदर करना, इनकी भी कदर करना, जो आपको तकलीफ भी देते हैं और समय छोड़कर चले भी जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, और आपके जीवन को या तो बहुत बड़ा झटका देके जाते हैं, या ज़्यादा बहुत ज्यादा मोटिवेशन देकर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य मिलता है जिससे आप अपने जीवन को का कल्याण कर पाते हैं। तो देखिए, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया हो, बहुत बड़ा गोल दे दिया हो, आपको आपके गोल के नजदीक ला दिया हो। ऐसे लोगों की कदर करना, अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे। आपको दर्द देने वाले स्वार्थी लोग भी बड़े मिले होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन को ऊंचा ही उठाने के लिए आते हैं। परमात्मा की इस सृष्टि में सब कुछ मंगलकारी है, सब कुछ मंगलकारी है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, केते दुख भूख सद मार, एवी दात तेरी दातार। कितने ही लोग दुख से, भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, क्या वो भी तेरी कृपा है? उत्तर है हाँ, वो भी कृपा है, वो भी तेरी कृपा है, वो भी ब्लेसिंग है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कल्याण छुपा होता है। चाहे हमारे कर्म बुरे हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी देता है, फिर भी देता है, वो परम दयालु है। यही भरोसा रखना। मेरी जितनी भी मैं स्टेटमेंट देता हूं, मैं जो भी बोलता हूं, मेरा एक ही मकसद है पीछे, आपके दिल में उसका भरोसा पक्का करना। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए घटित हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए घटित हो रहा है। तो शिकायत भाव छोड़कर ग्रैटिट्यूड में आ जाना, शिकायत भाव छोड़कर ग्रैटिट्यूड में आ जाना, कंप्लेंट छोड़कर एक्सेप्टेंस में आ जाना, स्वीकार भाव में आ जाना। बस जब ये दो घटनाएं घट गई ना, एक हो गया ग्रैटिट्यूड और दूसरा हो गया स्वीकार भाव, अगर ये दो घटनाएं घट गई तो तीसरी घटना अपने आप घटेगी, वो है समर्पण की। अब मैं समर्पित हूं। जब मैं इस लगातार धन्यवाद भाव में जी रहा हूं परमात्मा के प्रति, तो मैं समर्पित हूं। तो फिर धीरे धीरे धन्यवाद के साथ साथ समर्पण भी आने लगता है, आना चाहिए। जीवन का अंतिम निष्कर्ष है समर्पण, मेरे जीवन का आखिरी निचोड़ समर्पण। तो जरूर कभी ना कभी समर्पण की तरफ बढ़ना। समर्पण ही अंतिम निचोड़ है, समर्पण से ही अंत में
आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है कि मैं अब उससे अलग नहीं हूं, मैं तेरी मर्जी के आगे समर्पित हूं। इसका मतलब जीवन में आने वाले हर दर्द देने वाले इंसान को भी मैं स्वीकार करता हूं। चाहे वो मेरी गलती से हुआ, हरकतें मेरी ही थी, जिन्होंने दर्द दिया वो भी, जो जो उस समय स्वार्थी लगे, जो छोड़कर चले गए, अपना उद्देश्य पूरा किया और निकल गए। ऐसे लोग, आपके ये याद रखिए, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति रहेगा तब तक जब तक उसके साथ आपका कार्मिक जुड़ा हुआ है। कार्मिक पूरा होते ही, या वो सीख जैसे ही आपको देगा, आपके जीवन से गायब हो जाएगा, आपके जीवन से गायब हो जाएगा। ऐसे लोगों को भी स्वीकार करना, ऐसे लोगों को भी स्वीकार करना। ये भी आपके जीवन में अकारण नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आपके जीवन में अकारण नहीं आ रहे हैं, बात को समझना। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरी हर स्टेटमेंट आपके दिल में भरोसा पैदा करने के लिए हो जाए कि बस यही परमात्मा से मांग रखी थी कि भरोसा कायम हो, आनंद बढ़े लोगों के जीवन में, लोगों के विश्वास बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, तो अंत में कल्याण होगा आत्मा का। यही यही भरोसा कि वो सदैव मेरे साथ है। ये परमात्मा कोई, ये यूनिवर्स जो ये रूल चल रहे हैं, ये जो सत्ता है, ये जो चारों तरफ परमात्मा का कण कण में मौजूद होना है, ये मुझसे अलग नहीं है, ये आपसे अलग नहीं है। हमें लगता है कि परमात्मा कोई दूर का बैठा हुआ रूलर है, और जो कभी सोचता है कभी नहीं सोचता, इसको ये दुख दे दे, इसको ये सुख दे दे, बैठ के ये सोच रहा है। एक ही बात याद रखे, दुख सुख तो हमारे कर्मों से आ रहे हैं, लेकिन वो जो सोच रहा है वो सदैव हमारे कल्याण की सोच रहा है, कि कुछ भी दुख भी दिया जाए और कुछ भी सुख दिया जाए, लेकिन इंटेंशन उसका हमेशा पॉजिटिव है। आपके जीवन को ऊंचा उठाना है, आपको परम समर्पण की ओर लेकर जाना है। समर्पण मतलब अब मैं यूनिवर्स के साथ अलग नहीं हूं, जो घटना हो रही है मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो तीन बातें, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, ये तीन बातें जरूर घटित होनी चाहिए। मैंने जो आगे बोला आपको कि किन तरह के लोग जो है आपके जीवन में आते हैं, जो आपके, जिनके साथ आपका कॉस्मिक कनेक्शन होता है, जिनके साथ आपका बेवजह नहीं मिलते वो आपके जीवन में। इसी तरह से वो लोग जो आपके जीवन में मोटिवेशन देते हैं, जो आपको मोटिवेशन देते हैं, इनका भी आपके साथ कनेक्शन होता है। ये ऐसे जरूर लोग होंगे जो आपका सपोर्ट सिस्टम होंगे, जो आपको सशक्त बनाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको स्ट्रांग बनाएंगे और भयमुक्त बनाएंगे। हो सकता है ऐसे में ही कोई कोई कहीं ना किसी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मित्र के रूप में, कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए यहां पर ही रोल होता है महिलाओं का, बहुत बहुत सुंदर, बहुत पवित्र रोल है, बहुत पवित्र रोल, जो आपके जीवन का सहारा बनते हैं, जो बेस बनते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना, नमस्कार करना, धन्यवाद करना उनका। चाहे आपको वो आपसे कितनी कमजोर क्यों ना लगे, लेकिन आपको स्ट्रांग बना जाते हैं। मैं अपनी माँ को कई बार इसलिए याद करता हूं कि वो मुश्किल से 4 या 5 क्लास पढ़ी होंगी मेरी माँ, जिन्होंने जीवन दिया, उन्होंने इतना, उसके बाद इतना, कहीं न कहीं उनके अंदर ऐसे वो गुण मौजूद थे, उन्होंने ऐसे शुभ गुण अंदर से प्रकट कर दिए। सुबह 4 बजे उठा के बिठा देना, "बेटा 5 मिनट के लिए उठ जा, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उठ जा।" मोटिवेशन देना, 5 मिनट उठ के, "भगवान जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे अपने चरणों से कभी दूर ना करना।" और ये माँग रखो, 5 मिनट के लिए माँग रखो प्रभु के चरणों में, फिर सो जाओ। अगर तुम्हें, क्योंकि बचपन था उस समय, तो यही था कि भाई चलो जो भी हो, उठना तो सिखाया। सुबह 4 बजे कौन उठाती है माँ अपने बच्चे को? यहाँ बच्चे सोते ही नहीं है 4-4 बजे तक। आज के समय में देखें तो, लेकिन माँ की दया, माँ ने प्यार दिया, माँ ने उठाया, माँ ने उठाया। और पता है एक चीज़ और मेरी माँ क्या क्या करती थी, जब भी कोई अच्छा काम करते एक छोटी-सी पर्ची के ऊपर लिख देती, वो जैसे पर्ची के ऊपर कोई लिखा बहुत अच्छा। अब वो लिखा होता, इतना सा लिखा होता था बहुत अच्छा। मैं खुश हूँ, ये लिख के ना सिराने के नीचे डाल देती। पता नहीं उस माँ को ये किसने सिखा दिया, कहाँ से ये गुण आ गए, लेकिन उसने मोटिवेट किया। आज भी दिल भूलता नहीं है उसको, भूलता नहीं है। ऐसे लोग जो आपके जीवन में आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपको भयमुक्त बनाते हैं, इनके साथ चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, इनके साथ एक माइंड कनेक्शन जरूर होता है, माइंड कनेक्शन जरूर होता है। याद रखना, जो आपको भयमुक्त करते हैं, भयमुक्त करते हैं, कभी-कभी इसमें दुश्मन भी शामिल होते हैं। चुनौती देने वाला कोई पर्सन भी शामिल होता है, जो आपको चैलेंज देता है। ऐसे लोग भी कमज़ोर नहीं होते, ऐसे लोग भी आपके जीवन में व्यर्थ नहीं आते, बड़े अच्छे हैं, बड़ी कृपा है परमात्मा की।
तो चाहे एक दुश्मन भी क्यों ना हो, जो आपको डरा कर भी आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालता है, ऐसे लोगों का भी शुकराना करना, है ना शुकराने की बात। ऐसे लोगों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, जो आपको चैलेंज देते हैं, जो आपके जीवन को एक नए ढंग से सोचना शुरू करवाते हैं। इन दर्द देने वाले लोगों के कारण ही आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हो। बड़े इंपॉर्टेंट है इनका होना भी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शुकराना करना परमात्मा का कि उसने सदैव ऐसे लोग आपके जीवन में रखे। और और अंत में लास्ट में वो लोग जो आपका परिचय आपसे ही करवा देते हैं। चौथे चौथे नंबर पर वो लोग जो आपका परिचय आपसे करवाते हैं, आपकी ताकत से परिचय करवाते हैं आपको। ऐसे लोग तो बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं होते। परमात्मा का शुक्रगुजार हो कि ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, जो आपको आपकी स्ट्रेंथ से परिचित करवाते हैं, जो आपको आपकी ताकत से परिचय करवाते हैं, जो आपको आपकी वास्तविकता बताते हैं कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। तो ये मत समझ के चल के तू सारी चीजें तेरे लिए अच्छी होंगी जीवन में, नहीं। फेलियर जरूरी है, मार जरूरी है, परमात्मा के थप्पड़ पड़ने भी जरूरी है। धन्यवाद देना परमात्मा के कि ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, जो आपको ऊंचा उठाते हैं, जो आपका आपसे परिचय करवाते हैं, जो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताते हैं, आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में आना बहुत जरूरी है। शुक्रगुजार होना परमात्मा का, और उनके थ्रू उन लोगों का भी शुक्रगुजार होना, और उनके थ्रू परमात्मा का शुक्रगुजार होना, क्योंकि सारे धन्यवाद घूम फिर के परमात्मा को ही पहुंच जाते हैं, और सारी शिकायतें घूम फिर के परमात्मा को ही पहुंच जाती हैं। ये भी याद रखना। तो किसी के प्रति शिकायत भी रखेंगे ना, कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वास्तव में आप किसे बुरा कह रहे हो? उसको। ये भूलना नहीं है। सारी बातें घूम के भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं ना कि सभी भूतों मतलब सभी लोगों का, सभी जीवित या जीवित वस्तुओं का जो प्राण है वो मैं हूँ। आई एम द सोल कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेज। सभी कारणों का परम कारण मैं हूं, भगवान फरमा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी के अंदर जो असल में खेल करने वाला है, जो करता है, वो परमात्मा है। ये जान लेना कि मैं निमित्त मात्र हूं। कोई भी व्यक्ति निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। और खुद को निमित्त मात्र समझना, बार बार ही समर्पण का मतलब क्या है? मैं समर्पित हूं, तुम मेरे थ्रू करवा रहे हो जो करवा रहे हो। यही इस धम्मो सनातनो, ये बात समझ में आ गई तो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आ गया। बस कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। मेरे ये इस सृष्टि का इतना बड़ा खेल में मेरा कण मात्र भी योगदान हो जाए ना सृष्टि के कल्याण में, कण मात्र भी, मैं अपने आप को धन भाग्य समझो, धन भाग्य समझो। इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं मेरे सदगुरुदेव भगवान, जहां उनकी एक भ्रुकुटी हिलने मात्र से पूरा ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाए, वो भी कहते हैं मैं गुरु दरबार का एक सेवक हूं। सोचो, गुरु महाराज स्वयं ये फरमाते हैं तो हमारी तो आपकी बात क्या है। फिर भी फिर भी हमें प्रेरणा देते हैं बार बार। समझना बात को। और मैंने 5वें नंबर के वो लोग कहे जो आपसे सीखने आते हैं, जो आपसे सीखने आते हैं। मैंने पहले नंबर पर कहा वो लोग जो आपको दर्द देते हैं। उसके बाद मैंने कहा वो लोग जो आपको छोड़ कर जाते हैं अपना स्वार्थ पूरा करके, जैसे भी जीवन से निकल जाते हैं। और नंबर 3 मैंने कहा वो लोग जो आपको सशक्त बनाते हैं, जो आपको पावरफुल बनाते हैं, चाहे आपको चैलेंज देते हैं, चाहे आपके साथ दुश्मनी भी रखते हैं, तब भी वो आपको सशक्त बनाते हैं। और नंबर 4 पर मैंने कहा जो आपका परिचय आपसे करवा देते हैं, आपके गुणों को आपको याद दिला देते हैं। और ये 4 तरह के लोग, 5वें तरह के वो लोग जो आपसे सीखने आते हैं, जो आपसे सीखने आते हैं, जो आपसे सीखने आते हैं, तो आपकी बातों से उनके जीवन में बदलाव आता है, उनका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपसे सीखने आते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे से भी सीखने आ रहा है, कहीं न कहीं दिल में उनके प्रति भी धन्यवाद का भाव पैदा होता है, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुझे अपने विश्वास पर विश्वास हुआ। मुझे अपने विश्वास पर विश्वास हुआ। मुझे भरोसा तो था कि ये टेक्नीक काम करती है। जब मैंने टेक्नीक अपने ऊपर लगाई, मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करने से पहले खुद पे आज़मा के देखता हूँ कि वो हो रखी है, हाँ, ये काम करती है। लेकिन जब कोई दूसरा भी उसको वेरीफ़ाई कर देता है ना, हाँ, मेरे पे भी काम करी, फिर मज़ा आता है, फिर खुशी होती है, फिर वो स्टैम्प लग जाती है कि हाँ, देखो मेरे पर तो काम करी। जब किसी और ने भी बोला, किसी और ने भी बोला, किसी और ने भी बोला, हाँ, मुझ पे भी काम करी। जैसे माफ़ी प्रार्थना, आपने बहुत पहले मतलब बहुत बार जी शायद शायद पहले भी कभी सुना हो, लेकिन मेरे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है इसका, इतना ज़्यादा कि मेरा जीवन मुझे लगता है कि एक माफ़ी प्रार्थना मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर
हर समय गुरु महाराज जी मेरे फरमाते हैं, सारा दिन कान पकड़ के खड़ा रहता है, कान पकड़ के खड़ा रहता है, भाई क्यों माफी मांग रहे हैं, किसके लिए? अब इसको माफ कर दो, अब उसको माफ कर दो, इसकी गलतियां, उसकी गलतियां, इसको माफी, लास्ट में अपने लिए भी माफी हो जाते हैं, भी मेरे कर्म माफी, सब माफी। मेरे कहने का अर्थ क्या है, जब हम एक चीज मैंने अपने लिए जीवन में आजमाई, फिर उसके बाद वो चीज आपको बताई, आपने वो सीखी, और आपने जब वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये बात जम रही है, बिल्कुल जम रही है, तो फिर मेरे जीवन को भी, मेरे को भी भरोसा आ गया। तो वो लोग जो आपसे सीखने आते हैं आपके जीवन में, उनका भी धन्यवाद। ये भी आपके जीवन को बहुत कुछ ऊंचा उठा के जाते हैं, जो आपसे सीखने आते हैं। कहने को आप उनके लिए टीचर हो गए या गुरु हो गए या जो भी आप लगाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है उन लोगों की आपके जीवन में। उनके बिना आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए शुक्र मनाना, कोई आपसे सीखने आ रहा है तो चौड़े मत हो जाना वहां पर, बल्कि उनके प्रति और नम्रता धारण करना कि आपकी वजह से मैं सुधर रहा हूं, आपकी वजह से मैं सुधर रहा हूं, आपकी वजह से मेरा भरोसा पक्का हो रहा है। अगर आपको कोई सुनने ही ना आता, किसको सुनाते बैठ के, हवा में बातें कर देगा। नहीं, सुनने आ रहा है तो बड़ी बात है, धन्यवाद उनका। ये लोग भी आपके जीवन में बहुत कुछ करके जाते हैं। कॉस्मिक कनेक्शन है परमात्मा के साथ। शुक्रगुजार होना, धन्यवाद का भाव रखना इन सब के प्रति। तो कितनी कितनी कृपा है प्रभु की, कितनी कृपा है परमात्मा की, जिन्होंने जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। पल पल हमारे जीवन को लगातार लगातार, अभी भी आप लोगों के भरोसे पे ही मैंने भरोसा कर रहा हूं। आप लोगों ने कितनी सारी चीजों को वेरीफाई किया है। कभी मैंने श्री मृति मंत्र के बारे में बोला था, ट्राई करके देखा है? धन प्राप्ति का मंत्र गजब का काम करता है। श्री मृति मंत्र, जरा सबको याद दिला रहा हूं, गलती से भूल मत जाना। बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी, जो जो बिल्कुल एकदम वेरीफाइड है, ये काम करता है। होपोनोपोनो प्रेयर, याद है ना? गजब की काम करती है। देखना, एक एक चीज जो कह रहा हूं वो बिल्कुल, और कर्म के सिद्धांत के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही मैं बार बार फिर याद दिलाता हूँ। ये तो मतलब जो कर्म के सिद्धांत को तो जीवन का सबसे अटूट सत्य की तरह से समझ में आया होगा, अच्छे से कूट कूट के समझ में आया होगा, पिट पिट के समझ में आया होगा। कर्म का सिद्धांत तो आ ही गया होगा। मेरी जीवन का थीम है इस बार का, ऊपर से जो उतारा गया है ना, जो अंदर दिमाग के अंदर शुरू से एम्बेड किया गया है कि भाई यहां गड़बड़ नहीं करनी। तो ये समझ में आई होंगे ना कि, और एक चौथी चीज जो मैं कई बार बार बोलता हूं, वो है बैलेंस। बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। ये बातें भी समझ में आई होंगी कहीं ना कहीं। कुछ ऐसी सीख जो मिलती है ना बार बार, वो मिली तो चलो इस शरीर के द्वारा कहीं ना कहीं आप तक पहुंची, लेकिन वो आपके द्वारा भी, आपके भरोसे ने फिर मेरे भरोसे को और पक्का किया, कि समझ में आया कि मैंने ये अप्लाई तो किया था, लेकिन जब इतने सारे लोगों ने उसे वेरीफाई कर दिया कि हाँ हम पर भी काम कर रही है, फिर भरोसा और पक्का हुआ। फिर उसी को हम और आगे, एक 3 से 5 का वीडियो डाला था बहुत लंबा समय पहले, देखा है किसी ने? ये 3 से 5 बजे आंख खुलते हैं तो आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। तब ऐसे लगता था कि सच में कैसा है। अपन लगता था, क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी माँ ने बचपन से उठा उठा दिया करती थी, 3 से 5 के बीच में, वो तो आदत डाल ही रखी थी माँ ने। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि वास्तव में क्या और लोगों के साथ भी ऐसा होता है। फिर समय आया जब लोगों का भी पता लगना शुरू हुआ, फिर सबने वेरीफाई किया कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जब सब बोलते हैं, फिर अपने आप को भी भरोसा पक्का होता है कि बात तो सही है। इसका मतलब है कि ये जो बात कही गई थी, जो थ्योरेटिकल थी, वो प्रूव हो गई है, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों ने इस पर मोहर लगा दी है। तो ये कुछ गजब की चीजें हैं जो सीखने लायक है जीवन से, जरूर सीखना। और अब जो मैं कह रहा हूं ये भी सीख लेना इस बात को। 3 बातें आज जो कही हैं, जो कनेक्शन बताया ये भी, और 3 बातें। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव में जीना। दूसरा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव में जीना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, परमात्मा की मौज को, उसकी रजा को में राजी रहना, स्वीकार करना। और तीसरी चीज, समर्पण। ये अंतिम आखिरी चीज है, जिसको समर्पण समझ में आ गया, कल परम कल्याण हो गया। परम कल्याण होगा कि मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं उसकी मर्जी और मेरी मर्जी अलग नहीं है। वो जो कर रहा है, ये जो पूरा यूनिवर्स कर रहा है, मैं उसी का एक अंश हूं। ये बात समझ लेना, तो समर्पण घटित हो गया। मेरी रोम रोम में वो बसा है, मेरी श्वास श्वास में बसा है। ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था, आता ना था नजर तो नजर का कसूर था। अब नजर आ गया है, अब समझ में आ गया है, तो भीतर भी और बाहर भी जहां देखता हूं उसी का नजारा लगता है।
फिर जो तुलसीदास जी फरमाते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सगल राममय जान, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। ये नम्रता सिखाई है हमें हमारे संतों ने, सबके प्रति नमस्कार करना। आज मेरी बात गांठ बांध लेना ये वाली, सबके प्रति झुके रहना, नम्रता पूर्वक सबके प्रति धन्यवाद का भाव आप पाओगे। ये सारी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड रोम रोम आपको आनंद से भरपूर कर देगा। झुक जाना, समर्पित हो जाना। लास्ट में आखिरी चीज जो बचेगी वो सरेंडर बचेगा, समर्पण बचेगा। इस जीवन का थीम है ये, याद रखना। बहुत सी बातें जीवन में उतर जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। तो इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब तो कोई प्रॉपर कारण है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। जो लोग यूट्यूब पे हैं या जूम पर, सभी वीडियो को लाइक कर दें।